Hello students, in the last class I taught you what is inside and what is outside। बच्चों हमने लास्ट क्लास में इनसाइड और आउटसाइड के बारे में समझा था। Now in today's class we will compare some objects before starting with the comparison। तो बच्चों आज हमको बिगर और स्मॉलर के बारे में समझना है, लेकिन उससे पहले हम कंपैरिजन के बारे में समझेंगे। ओके, लेट्स see what is in the picture. So here this is a mouse and this is an elephant. So as you know that mouse is small in size, so it is small, and elephant is big in size, so it is big. So elephant is big and mouse is small। तो बच्चों ये पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे एलिफेंट जो है वो कैसा है, बिग है, ठीक है, और जो माउस जो है वो कैसा है, स्मॉल है। तो ये जो माउस है वो एलिफेंट के साइज से कैसा है, स्मॉल है, मीन्स छोटा, और ये जो एलिफेंट है वो माउस की साइज से कैसा है, बिग है, मतलब कि बड़ा। ठीक है, तो बिग मीन्स बड़ा और स्मॉल मीन्स छोटा। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ, बिग मीन्स बड़ा या और स्मॉल मीन्स छोटा। आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज बिग एंड व्हाट इज स्मॉल। बिग मीन्स बड़ा एंड स्मॉल मीन्स छोटा। सो you can see here this ball, okay, and which ball is small? Yes, this ball is small. And which ball is big? Yeah, yes, this ball is big. Okay, तो आपको इतना समझ में आया कौन सा बॉल बड़ा है और कौन सा बॉल छोटा है। ठीक है, now let's compare these two objects। Remember, I will compare only two objects at a time, not more than two only, and only two objects. So I am not going to use this word big and small because I am going to compare two objects. So we will not use the word big or small। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, हमको टू ऑब्जेक्ट्स को ही कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हम बिग एंड स्मॉल वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। अभी हम कौन सा वर्ड का यूज़ करेंगे, बिगर एंड स्मॉलर, क्योंकि हमको समझ में आ गया बिग और स्मॉल क्या है। बिग मीन्स बड़ा और स्मॉल मीन्स छोटा। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, टू ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना है, तो अभी हम बिग एंड स्मॉल वर्ड का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, बिगर एंड स्मॉलर। ओके, नाउ वी हैव टू यूज़ बिगर एंड स्मॉलर। द वर्ड बिगर एंड स्मॉलर we use when compare two objects and two things. When we compare, we use bigger and smaller, not big or small. Okay, तो यहाँ पे बच्चों कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स या टू थिंग्स को जब हमको कंपेयर करना होगा तो हम बिगर एंड स्मॉलर वर्ड का ही यूज़ करेंगे, बिग एंड स्मॉल वर्ड का यूज़ करेंगे नहीं। So now let's learn bigger and smaller. Now I have these two books. How many books I have? 1, 2 or 3? Yes, I have two books. Tell me which book is bigger? Yes, you are right. This book is bigger than this book. And which book is smaller? Yes, this is a smaller. This book is smaller than this one. Okay, ये बुक जो है इस बुक से कैसी है, स्मॉलर है। समझ में आया आपको, बिगर एंड स्मॉलर। नाउ नेक्स्ट, नाउ आई हैव दिस टू पेंसिल्स। नाउ यू हैव टू कंपेयर दिस टू पेंसिल्स। आपको ये टू पेंसिल्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। ओके, और कौन सा वर्ड यूज़ करना है, बिगर एंड स्मॉलर का ही यूज़ करना है। सो द वर्ड विच वी यूज़ बिगर एंड स्मॉलर। Okay, now tell me which pencil is bigger? Yes, this pencil is bigger than this one। ये जो पेंसिल है इस पेंसिल से कैसी है, बिगर है। And now which pencil is smaller? Yes, this one is smaller than this one। ये जो पेंसिल है इस पेंसिल से कैसी है, स्मॉलर है। ओके, now आपको अभी बिगर और स्मॉलर के बारे में अच्छे से समझ में आया। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स बिगर एंड स्मॉलर। वी कंपेयर ओनली टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे बिगर और स्मॉलर के एग्जाम्पल्स। ओके, you can see
these two objects when we have two objects on equal sizes. यहाँ पे two objects देख सकते हो आप. Then which one is bigger? Yes, this one of this object is bigger. And which one is smaller? The other object is smaller than the one. Okay, this is a bigger and this is a smaller. The next, you can see these two bottles. Okay, which bottle is smaller? Yes, this yellow bottle is smaller than the pink bottle. And which bottle is bigger? Yes, the pink bottle is bigger than yellow bottle. Okay, now you can see the lion and the fox. The lion is bigger or smaller? Yes, the lion is the bigger than the fox. And the fox is the smaller than the lion. ओके, तो आपको बिगर और स्मॉलर के बारे में आई होप अच्छे से समझ में आया होगा. ओके, तो नाउ वी नेक्स्ट डू इन मैथ्स बुक. नाउ लेट्स स्टार्ट इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक. बिगर एंड स्मॉलर. टिक द बिगर. दिस इज अ हिप्पोपोटेमस एंड दिस इज अ पप्पी. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, बिगर पे टिक लगाना है. तो इन दोनों में से बिगर कौन सा है? यस, दिस हिप्पोपोटेमस इज बिगर. ये जो हिप्पोपोटेमस है ना, ये बिगर है. तो ठीक है, तो हम यहाँ पे हिप्पोपोटेमस पे टिक लगाएंगे. द हिप्पोपोटेमस इज बिगर देन पपी. ठीक है, ये जो हिप्पोपोटेमस है ये पप्पी से कैसा है? बिगर है. नेक्स्ट, टिक द स्मॉलर. तो इन दोनों में से हमको स्मॉलर पे टिक लगाना है. ठीक है, तो दिस वन इज बिगर एंड दिस वन इज स्मॉलर. तो हम यहाँ पे ये स्मॉलर लीफ पे टिक करेंगे. ओके, और यहाँ पे टिक द स्मॉलर ही लिखा है और यहाँ पे ये टू पिक्चर्स दिए हैं. तो यहाँ पे अभी हम दिस इज अ स्क्विरल एंड दिस इज अ काव. तो इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है? काव तो बिगर है और स्क्विरल कैसी है? स्मॉलर है. तो हम स्मॉलर स्क्विरल पे टिक करेंगे. एंड नेक्स्ट, टिक द स्मॉलर टायर. यहाँ पे टू बॉयज़ का पिक्चर दिया है. ओके, और ये जो बॉयज़ है उसके सामने जो टायर है वो कैसा है? बिगर है. और यहाँ पे जो बॉय है उसके सामने जो टायर है वो कैसा है? स्मॉलर है. तो हमको क्या बोला है? टिक द स्मॉलर टायर. तो हम यहाँ पे स्मॉलर टायर पे टिक लगाएंगे. ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से बिगर और स्मॉलर के बारे में समझ में आया होगा. ठीक है, ओके, थैंक यू.